सो वेलकम बैक टू थिंक थिन प्रोग्राम, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि आपने किस तरीके से जो थिन लोग होते हैं उनकी थिंकिंग को अडेप्ट करना है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने अपने 10 डेज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो है हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। सो सबसे पहली बात मैं आज ये करना चाह रही हूँ कि आपने ना हंगर, डिज़ायर और क्रेविंग के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखना है। अक्सर लोग ना समझते हैं कि हमें नेचुरली ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हंगर क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, क्रेविंग क्या होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी जो ये तीनों कह लें कि इंस्टिंक्ट्स हैं ना, इनको हमने काफ़ी इंटरमिक्स किया हुआ है और हमें ना जिस तरह प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए वो हमें नहीं आती। तो आज जो है आप बेसिकली ये सीखोगे कि किस तरीके से आपने हंगर, डिज़ायर और क्रेविंग को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि यूजुअली जितने भी लोगों के साथ मैंने वर्क किया ना, उनमें मैंने ये चीज़ कॉमन देखी है कि जो ट्रू हंगर होती है ना, कि असल जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है हंगर की, उसमें और डिज़ायर में और क्रेविंग में डिफरेंस लोगों को नहीं पता चलता। हंगर बेसिकली ये होती है कि जब आपने काफ़ी घंटे के लिए खाना नहीं खाया और फिर आपके पेट में जो एक फ़िज़िकल सेंसेशन आपको फ़ील होती है, जिससे अक्सर जो है रंबलिंग की भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये वाली जो कह लें कि आपकी नीड है ना, ये हंगर के अंडर आती है, जहाँ पे आपको खाना खाना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि समटाइम्स आप खाना खा लेते हो लेकिन आपको ना फ़ील होता है कि अभी भी मुझे और खाना खाने की ज़रूरत है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये आ जाती है डिज़ायर में, कि आपकी डिज़ायर है कि आपने खाना खाना है, ठीक है? लेकिन मतलब आपको हंगर नहीं है, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि आप बाहर खाओ। तीसरी चीज़ क्रेविंग आ जाती है। क्रेविंग जो होती है ना, फिज़ियोलॉजिकल और इमोशनल जो आपकी नीड्स होती हैं उनका मिक्सचर होती है। तो उसमें कुछ ना कुछ इमोशनल कंपोनेंट भी शामिल होता है, ठीक है? ओके। तो हंगर को आपने किस तरीके से मॉनिटर करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि एम्प्टी सेंसेशन आपके स्टमक में होती है, रंबलिंग की भी आपको आवाज़ आएगी, हंगर होगा, बड़ा सारा खाना खाने के बाद भी आपको फ़ील होगा कि अभी आपने कंटिन्यू करना है, वो डिज़ायर होगी। और तीसरी चीज़ ये कि आपने अर्ज होगी खाने की, और फिर आगे से कुछ ना कुछ टेंशन फ़ील होगी, कुछ अनप्लेज़ेंटनेस सी महसूस होगी, और जैसे होता है ना आपको मुँह खाली फ़ील हो रहा होता है, या बॉडी में ना कुछ सेंसेशन सी फ़ील हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें क्रेविंग के अंडर आती हैं, ठीक है? तो अब आपने इसमें टास्क क्या बेसिकली परफॉर्म करना है, जब भी आप खाना खाने लगेंगे ना, आपने ये नोटिस करना है कि आपका स्टमक की फ़ील कैसी आ रही है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि हाफ वे थ्रू द मील, जब आपने आधा खाना खा लिया है, फिर आपने अगेन नोटिस करना है कि आपके स्टमक को कैसे फ़ील होता है, ठीक है? जब आप खाना खा लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आपने इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने कहीं लिखनी है, डायरी में नोटिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप फ्यूचर में उसको रेफ़र कर सकें। तीसरे नंबर पे वो चीज़ आ जाती है कि अगेन आपने जो अपनी हंगर है ना, या जो भी स्टमक सेंसेशन है, उसको भी आपने रेट करना है और हंगर को भी आपने रेट करना है, ठीक है? अच्छा, आपने ना अपनी थॉट्स जो हमेशा मॉनिटर करनी है। क्या आपका स्टिल दिल कर रहा है कि आपने खाना खाना है? फिज़िकल सेंसेशन आपको फ़ील हो रही है स्टमक में? जो सेंसेशन है वो आपको माउथ में ज़्यादा फ़ील हो रही है, थ्रोट में हो रही है? कैसा फ़ील होता है ऐसा लाइक ये सेंसेशन कैसी फ़ील होती है आपको? स्ट्रॉन्ग कितनी है ये सेंसेशन, ठीक है? हमेशा आपको सेम लेवल की डिज़ायर, सेम लेवल की क्रेविंग नहीं होती। यूजुअली जब आपके पसंद के खाने होते हैं ना, तो उसमें आपको हंगर या क्रेविंग सॉरी उसमें आपको डिज़ायर, क्रेविंग ज़्यादा हो रही होती है। स्पेसिफिक फूड खाने का दिल चाह रहा है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका डिज़ायर या क्रेविंग आ जाती है। या कोई भी खाना आप खा लेंगे, वो जो है इसका मीनिंग ये होता है कि आपको अभी तक भूख लगी हुई है। जब कोई भी हमें खाना प्रेज़ेंट किया जाता है और हम खा लेते हैं ना, तो वो 99% यही चांस होता है कि हमें भूख लगी हुई है। ठीक है? तो सेंसेशन जो है आपने किस तरह से मॉनिटर करनी है, उसका चार्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ, और आपने ना खाने के 20 मिनट बाद लाज़मी दोबारा अपनी सेंसेशंस को मॉनिटर करना है, ठीक है? तो ये एक सैंपल चार्ट है, ठीक है? उसने क्या किया, बिफोर डिनर, मिडवे, इमीडिएटली आफ्टर, 20 मिनट आफ्टर, उसने ये सारी अपनी सेंसेशंस लिखी हैं और स्ट्रेंथ ऑफ हंगर को उसने नोटिस किया है कि उसकी जो है क्या थी, ठीक है? बिफोर 8 थी, फिर मिडवे 5 रही, फिर डिनर के फ़ौरन बाद इस तरह रही, और 20 मिनट्स बाद, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो ब्रेन है वो रजिस्टर कर चुका होता है कि खाना खा लिया है और स्टमक फुल है, तो 20 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो होती है ना, ये ज़ीरो चली जाती है। अगेन आई विल प्रोवाइड यू विद दिस चार्ट इफ़ यू आर इन दैट थेरेपी विद मी, ठीक है? तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, आपको सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो मिल जाएँगी, ठीक है? ओके। आपने क्या करना है कि एक दिन जब आप अटेंशन पे कर लेंगे ना सारी सेंसेशंस को, ठीक है?
तो आपको ज़्यादा बेहतर आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि हंग्री हैं, नहीं हंग्री। ये आपने डेली एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ एक दिन की एक्सरसाइज है, ठीक है। और आपने अपने डाइट को उसके साथ अपनी फाइंडिंग जो भी होंगी वो डिस्कस करनी है। और जब भी आपको पता है ना कि आपका स्टमक फुल हो चुका है लेकिन स्टिल आपका दिल चाह रहा है खाना खाने को, तो इसको जो है ना आपको लेबल करना स्टार्ट करना चाहिए कि डिज़ायर है, क्रेविंग है। क्योंकि अब आपको समझ आ गई है कि हंगर क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, क्रेविंग क्या होती है। तो एटलीस्ट जब आप सही लेबल लगाएंगे ना हर चीज़ पे, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना ईजियर हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो है अगर आपको 20 मिनट पहले और 3 घंटे से पहले तक आपने खाना खाया ना, तो अब मोस्ट प्रोबेबली आपको डिज़ायर की वजह से या क्रेविंग की वजह से आपको फ़ील हो रही होगी हंगर। वो आपको प्रॉपर जो कह लें कि आपकी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड है ना, उस टाइम पे नहीं होती। अब हम थॉट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि जी मुझे इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता है कि हंगर और क्रेविंग में क्या डिफ़रेंस होता है। हमें यूजुअली इंटेलेक्चुअल लेवल पे इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन फ़िज़ियोलॉजिकल लेवल पे क्योंकि हमने कभी नोटिस नहीं किया होता, जो कि आप पहली दफ़ा आज करने लगे हो, तो अब आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी इन चीज़ों को नोटिस करना और इन चीज़ों को काउंटर करना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कि ये बहुत मसला है ये टास्क करना, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करा करने को। इतने को खास इस पे टाइम लगता नहीं है, वैसे आपने सिर्फ एक मील के बाद ही अपने आप को नोटिस करना है ना, आपने बार बार खाने के टाइम पे तो नोटिस नहीं करना। तो जो आपको मील ईजियर लगता है ना, आप उस टाइम पे ये कर लो। ओके, नेक्स्ट हो गया कि भई मुझे करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। मुझे जो डाइट प्लान दिया जाएगा वो तो मैंने फ़ॉलो करना है ना। सबसे ज़्यादा चीटिंग और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो डाइट फ़ॉलो करने में आती है वो यही आती है कि हंगर, डिज़ायर, क्रेविंग में डिफ़रेंस नहीं पता होता, ठीक है। तो ना सिर्फ ये आपको डाइट फ़ॉलो करने में हेल्प करेगा, बल्कि आप जब मेंटेनेंस डाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली आपको कोचिंग तो नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे फिर आप खुद अपने आप को कोच कर सकोगे और खुद आपको पता होगा कि अब आपने खाना खाना है या नहीं खाना, ठीक हो गया। ओके जी, राइटिंग में इसको कमिट करें, ठीक है। टू लर्न टू फिगर आउट व्हेन आई एम हंग्री आई एम गोइंग टू, क्या करेंगे आप, किस तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हो गया टू डू लिस्ट आ गई आज की। आई रेड माई एडवांटेजेस रिस्पॉन्स कार्ड ट्वाइस अ डे एंड आई रेड माई अदर रिस्पॉन्स कार्ड इज नीडेड। आई एट स्लोली कितनी बार, आई गेव माई सेल्फ क्रेडिट कितनी बार, आई डिड स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज कितनी बार, आई डिड प्लान्ड एक्सरसाइज कितनी बार, ठीक है। और आई रेटेड जो है हंगर मॉनिटरिंग चार्ट जो है आपने एक दिन का सिर्फ मॉनिटर करना है। इसी मील के बाद ना आपको काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में समझ आना शुरू हो जाएगी। ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।